Hello everyone, hopes all of you are fine and welcome to my channel. Today we will discuss about nomenclature of orthotics. First of all, we will discuss about some basic terms in the nomenclature of orthotics and then we will discuss about how कि हम जो है वो किस तरह रखते हैं, जो ऑर्थोटिक्स हम डिज़ाइन करते हैं उनके नेम्स हम किस तरह रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ABC। ABC क्या है? ABC स्टैंड्स फॉर अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन इन ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थोटिक्स। ठीक है, ABC हमारे पास वो है कि हम जिसके थ्रू जो ऑर्थोटिक्स हैं और जो प्रोस्थेटिक्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है CO। CO स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड ऑर्थोटिस्ट। ऑर्थोटिस्ट हु हैज़ पास द सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ABC एग्ज़ाम। ठीक है, ऑर्थोटिस्ट वो पर्सन है जिसने ABC एग्ज़ाम पास किया है। ठीक है, और वो वहाँ से उसने सर्टिफिकेट लिया है और उसके बाद वो अब क्या कर रहा है, अपनी एजुकेशन प्रोग्राम को उसने कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, वो बंदा कहलाता है सर्टिफाइड ऑर्थोटिस्ट। सर्टिफाइड ऑर्थोटिस्ट कौन होता है? वो बंदा जिसने ABC एग्ज़ाम पास किया है, अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स का एग्ज़ाम पास किया है। ठीक है, और सर्टिफिकेट ले लिया और वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसे हम बोलते हैं सर्टिफाइड ऑर्थोटिस्ट। ठीक है, सिमिलरली सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट। प्रोस्थेटिस्ट क्या होता है? ठीक है, हमें पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोटिक्स में कि ऑर्थोटिक्स क्या होता है, ऑर्थोसिस और प्रोस्थीसिस क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो सर्टिफाइड ऑर्थोटिस्ट है ये ऑर्थोसिस के साथ डील कर रहा होता है। ठीक है, और इसकी डिग्री भी उसी में ही होती है, सर्टिफिकेशन। ठीक है, और जो सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट है ना, ये प्रोस्थीसिस के साथ डील कर रहा होता है और इसकी डिग्री भी उसी में ही होती है। ठीक है, अब जो सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट है ये वो बंदा है जिसने अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन इन ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स का एग्ज़ाम ABC एग्ज़ाम पास किया है, सर्टिफिकेट लिया है और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, CPO स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। ये अब प्रोस्थेटिस्ट भी है और ऑर्थोटिस्ट भी है सर्टिफाइड। ठीक है, दोनों इसने सर्टिफिकेट लिए हैं और ये प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स हमारे पास एक ऐसी मेडिकल स्पेशलिटी है जो लोकोमोटर सिस्टम के साथ डील करती है, मींस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की इंजरीज और डिजीज़ को डील करती है। इसमें बोन, लिगामेंट, टेंडन, टिश्यू सबकी इंजरीज वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट हम ऑर्थोपेडिक सर्जन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वो सर्जन होता है जो हमारी बोन्स से रिलेटेड जो एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं वो कॉन्जेनिटल भी हो सकती है, मींस पैदाइशी भी हो सकती हैं, ये बाद में किसी डिजीज़ की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, या गिरने की वजह से, फॉल की वजह से, ट्रोमा की वजह से, किसी भी वजह से बोन की एब्नॉर्मैलिटी हो गई है, उसको ट्रीट करता है सर्जरी के थ्रू। ठीक है, कास्टिंग करके और ब्रेसिंग वगैरह यूज़ करके, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है ऑर्थोटिक्स की। ऑर्थोटिक्स हमारे पास वो साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो ऑर्थोसिस है ना उसको हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, फैब्रिकेट करते हैं। फैब्रिकेट होता है ऑर्थोसिस को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम फैब्रिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, असेंबल करते हैं, उसकी फ़िटिंग देखते हैं फ़िटिंग है कि नहीं। ठीक है, जिस पेशेंट को चाहिए उसके लिहाज से उसकी फ़िटिंग है या नहीं है, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, उसको इवेलुएट करते हैं, मेजर करते हैं साइज़ वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पर्सन डील कर रहा होता है ऑर्थोसिस से रिलेटेड उसे हम कहते हैं ऑर्थोटिक्स। ठीक है, और वो उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है किसी भी लाइसेंस्ड फिजिशियन से, फिजिकल थेरेपिस्ट से, कायरोप्रैक्टर से या पोडेट्रिस्ट से। पोडेट्रिस्ट वो होता है जो हमारे एंकल, फीट और लेग की एब्नॉर्मैलिटीज़ को डील कर रहा होता है। ठीक है, उससे उसको जब प्रिस्क्रिप्शन मिलती है तो वो ऑर्थोसिस डिज़ाइन करता है। ठीक है, और उस ऑर्थोसिस का मकसद क्या होता है, उसने करेक्ट करना है या इवेलुएट करना है किसी भी न्यूरोमस्कुलर या मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन को, डिजीज़ को, इंजरी को या डिफॉर्मिटी को। ठीक है, अच्छा, ऑर्थोटिक्स जो है वो पर्सन है जो ऑर्थोसिस डिज़ाइन करता है ताकि जो भी मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन आ रहा है किसी भी डिजीज़, इंजरी या डिफॉर्मिटी की वजह से उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, ऑर्थोटिस्ट क्या है? ऑर्थोटिस्ट वो पर्सन, ठीक है, ऑर्थोटिक्स वो ब्रांच थी और ऑर्थोटिक्स वो पर्सन है जो मेजर करता है, डिज़ाइन करता है, फैब्रिकेट करता है, फिट करता है ऑर्थोसिस को। ठीक है, जैसे कि फिजिशियन उसे ऑर्डर देता है, प्रिस्क्राइब करता है, वैसे उसको मेजर करता है, डिज़ाइन करता है। ठीक है, ताकि जो पर्सन है उसके लिए जो वो ऑर्थोसिस डिज़ाइन किया जा रहा है उसमें उसको मदद मिले। ठीक है, और उसकी डिसेबिलिटी जो एब्नॉर्मैलिटी ठीक हो जाए। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद है पीडियाट्रिक्स या इसे पोडियाट्रिस्ट भी बोलते हैं। ये वही एंकल फुट की जो एबनॉर्मलिटीज़ है ना उसको डील कर रहा होता है, ठीक है। फुट के जो प्रॉब्लम्स हैं किसी भी डिजीज़ की वजह से, कॉन्जेनिटल कंडीशन की वजह से, बार बार यूज़ की वजह से, किसी भी वजह से इंजरी हो गई है उसकी वजह से जो मसले आ रहे हैं, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, शू और फुट ऑर्थोसिस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और वो डिज़ाइन करते हैं और वो लोग जो डिज़ाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट, ठीक है। उसके बाद है प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक्स एक ऐसी साइंस या ब्रांच है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं, एवेलुएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फैब्रिकेट मींस बनाते हैं, सैम्पलिंग, फिटिंग, एडजस्ट करते हैं। जब भी उसे किसी भी लाइसेंस्ड फिजिशियन या फिजिकल थेरेपी से ऑर्डर मिलता है तो वो जो ब्रांच जो प्रोस्थेसिस को डिज़ाइन करती है उसे हम प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। जो ऑर्थोसिस को डिज़ाइन करती है उसे ऑर्थोटिक्स कहते हैं, ठीक है। जो पर्सन ऑर्थोसिस को डिज़ाइन कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, उसकी फॉर्मुलेशन में उसे हम ऑर्थोटिस्ट कहते हैं। और जो पर्सन प्रोस्थेसिस की डिज़ाइन में हेल्प कर रहा होता है उसे हम पीडियाट्रिक्स या पोडियाट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टर्म प्रोस्थेटिस्ट। प्रोस्थेटिस्ट वो पर्सन है जो मेजर करता है, डिज़ाइन करता है, फैब्रिकेट करता है, ठीक है, जो भी प्रोसेसिस बन रहा है, ठीक है। प्रोसेसिस हमें पता है, हम किसी भी एक्सटर्नल पार्ट जो एम्पुटेट हो गया, जैसे कट कर दिया गया है, ठीक है, किसी भी कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी की वजह से या किसी और डिफॉर्मिटी की वजह से उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोसेसिस यूज़ करते हैं और उसकी फॉर्मुलेशन में जो पर्सन हेल्प कर होता है डैट इज़ प्रोस्थेटिस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नोमेनक्लेचर किस तरह रखा जाता है ऑर्थोसिस का या प्रोस्थेसिस का, ठीक है। सबसे पहले हम जो नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं डैट इज़ AAOS नोमेनक्लेचर। AAOS स्टैंड फॉर अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, ठीक है। A फॉर अमेरिकन, A फॉर अकेडमी एंड, ठीक है, A फॉर अमेरिकन, A फॉर अकेडमी एंड O फॉर ऑर्थोपेडिक एंड S फॉर सर्जन, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा होता है या फर्स्ट रीजन इन्वॉल्व है, सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, ठीक है। उसके बाद हम बायोमैकेनिकल एनालिसिस मतलब जो फंक्शन है उस ऑर्थोसिस का हम उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। जॉइंट और रीजन में कैसे नाम आ जाएंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल शोल्डर का है तो हम लिखेंगे शोल्डर ऑर्थोसिस, एल्बो का है तो एल्बो ऑर्थोसिस या अपर लिम्ब के बताए हुए, रिस्ट का है तो रिस्ट ऑर्थोसिस, हैंड का है तो हैंड ऑर्थोसिस, ठीक है। इसी तरह लोअर लिम्ब में हिप का है तो हिप ऑर्थोसिस, नी ऑर्थोसिस, एंकल ऑर्थोसिस, फुट ऑर्थोसिस। सिमिलरली स्पाइन में है सर्वाइकल ऑर्थोसिस, थोरेसिक ऑर्थोसिस, लंबर ऑर्थोसिस एंड सैक्रल ऑर्थोसिस। सिमिलरली एक से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर खाली फुट के लिए फुट इन्वॉल्वमेंट है तो फुट आर्थोसिस है, FO हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्थोसिस है ये नी के लिए भी है, एंकल के लिए भी है, फुट के लिए भी है, तो हम इसे KAFO बोलते हैं, मीन्स नी एंकल फुट आर्थोसिस, ठीक है। तो जो उनसे रीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं उन रीजन्स के नेम उस ऑर्थोसिस के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। सेकेंडली हम देखते हैं बायोमैकेनिकल एनालिसिस ऑफ इट्स फंक्शन। उसके फंक्शन जो है उस ऑर्थोसिस का, उसका हम कि बायोमैकेनिकल एनालिसिस क्या है उसके फंक्शन का, ठीक है। मतलब फंक्शन वो कौन सा परफॉर्म कर रहा है, फ्री मोशन अलाउ कर रहा है वो ऑर्थोसिस, असिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है किसी मोशन को, होल्ड करके रख रहा है लिम्ब को, या लॉक कर रहा है, जैसे नी लॉक वाले भी आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आपने याद रख लेना है FARSHL, ठीक है। फ्री मोशन अलाउ कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, होल्ड कर रहा है या लॉक कर रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑर्थोसिस की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है फुट आर्थोसिस, फिर है एंकल फुट आर्थोसिस, देन नी ऑर्थोसिस, नी एंकल फुट आर्थोसिस जिसे हम KAFO बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिप आर्थोसिस है, हिप नी ऑर्थोसिस है जिसे हम HKO बोलते हैं, फिर हिप नी एंकल फुट आर्थोसिस है, देन फिंगर आर्थोसिस है, फिर हैंड ऑर्थोसिस है, ठीक है, फिर रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस है, फिर रिस्ट हैंड फिंगर ऑर्थोसिस है, एल्बो ऑर्थोसिस, एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस है, ठीक है, शोल्डर ऑर्थोसिस है, शोल्डर एल्बो ऑर्थोसिस, ये सब ऑर्थोसिस के आगे ना उनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई जो यूज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद शोल्डर एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस है, सैक्रोइलिक ऑर्थोसिस है, लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस है, थोरैको लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस है, सर्वाइकल आर्थोसिस है, सर्वाइको थोरेसिक आर्थोसिस है, सर्वाइको थोरैको लंबो सैक्रल आर्थोसिस है, सैक्रल आर्थोसिस है, थोरेसिक आर्थोसिस है और रेसिप्रोकल गेट आर्थोसिस है, ठीक है। ये सारी जो है हमारे पास ऑर्थोसिस की कैटेगरीज हैं। यहाँ तक था हमारा नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।